दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे प्रयागराज कुंभ के बारे में। यह कहानी जो प्रयागराज कुंभ के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व को दर्शाती है। अब हम बात करेंगे इस कुंभ की कथा के बारे में। आध्यात्मिकता और संस्कृति का महासंगम। प्रयागराज जिसे पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था, भारत के सबसे प्राचीन और पवित्र शहरों में से एक है। यह गंगा, जमुना और पौराणिक सरस्वती नदियों के संगम पर स्थित है। हर 12 वर्षों में यहाँ आयोजित होने वाला कुंभ मेला विश्व का सबसे बड़ा आध्यात्मिक आयोजन है, जिसमें लाखों श्रद्धालु, संत, महात्मा हिस्सा लेते हैं। इस मेले का न केवल धार्मिक महत्व है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति और परंपरा की गहराई को भी दर्शाता है। अब हम बात करेंगे कुंभ मेले की पौराणिक कथा के बारे में। कुंभ मेले का इतिहास समुद्र मंथन की कहानी से जुड़ा है। कहा जाता है कि देवताओं और असुरों ने अमृत प्राप्ति के लिए मिलकर समुद्र मंथन किया था। मंथन से निकले अमृत कलश को लेकर देवता और असुरों के बीच संघर्ष हुआ। इस संघर्ष के दौरान अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी पर 4 स्थानों हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक में गिरी। इन स्थानों पर कुंभ मेले का आयोजन होता है। प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर अमृत बूंदें गिरने के कारण इसे विशेष महत्व प्राप्त है। अब हम बात करेंगे प्रयागराज कुंभ का ऐतिहासिक महत्व। कुंभ मेला एक ऐसा आयोजन है जो न केवल धर्म और आध्यात्मिकता को समर्पित है, बल्कि यह भारतीय समाज के विभिन्न पहलुओं को भी उजागर करता है। यह मेला वेद, पुराण और धार्मिक ग्रंथों में वर्णित है। आदि शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में इस आयोजन को पुनर्जीवित किया और इसे समाज में व्यापक धार्मिक और सांस्कृतिक एकता के प्रतीक के रूप में स्थापित किया। अब हम बात करेंगे कुंभ मेले की शुरुआत और तैयारी के बारे में। कुंभ मेले की तैयारी वर्षों पहले से ही शुरू हो जाती है। सरकार, प्रशासन और स्थानीय लोग इस आयोजन को सफल बनाने के लिए मिलकर काम करते हैं। पूरा प्रयागराज शहर एक अद्भुत रंगमंच में तब्दील हो जाता है। संगम तट पर अस्थायी शहर बसाया जाता है, जिसमें टेंट, पंडाल और सड़कें बनाई जाती हैं। पूरे आयोजन के दौरान सुरक्षा व्यवस्था, यातायात नियंत्रण और सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है। अब हम बात करेंगे संगम पर स्नान के महत्व के बारे में। कुंभ मेले में सबसे प्रमुख धार्मिक गतिविधि संगम में डुबकी लगाना है। ऐसा माना जाता है कि इस पवित्र स्नान से व्यक्ति के पाप धुल जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्रद्धालु सूर्योदय से पहले स्नान करते हैं, क्योंकि यह समय सबसे शुभ माना जाता है। लोग मंत्रोच्चारण, प्रार्थना और पूजा के साथ स्नान करते हैं, जिससे संगम तट पर अलौकिक वातावरण में बदल जाता है। संतों और अखाड़ों का जमावड़ा। कुंभ मेले में भारत के सभी प्रमुख अखाड़े हिस्सा लेते हैं। नागा साधु, जिन्हें निवस्त्र साधु के रूप में जाना जाता है, कुंभ मेले का प्रमुख आकर्षण होते हैं। वह भस्म रमाए हुए त्रिशूल और डमरू लेकर मेले में आते हैं। इनके अलावा विभिन्न संप्रदायों और परंपराओं के संत, महात्मा और गुरु अपने शिष्यों के साथ कुंभ में भाग लेते हैं। अखाड़ों की परंपरा और उनके बीच शाही स्नान का आयोजन इस मेले की विशिष्टता को और बढ़ाता है। अब हम बात करेंगे आध्यात्मिकता और भक्ति की गहराई के बारे में। कुंभ मेला न केवल धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन स्थल है, बल्कि यह एक ऐसा मंच है यहाँ आध्यात्मिकता की गहराई का अनुभव किया जा सकता है। यहाँ प्रवचन,
कीर्तन और यज्ञ का आयोजन होता है, जिसमें भाग लेने के लिए लाखों लोग आते हैं। संतों के प्रवचन जीवन के सत्य और आध्यात्मिकता के मार्ग को सरलता से समझाते हैं। अब हम बात करेंगे विदेशी पर्यटकों के लिए आकर्षण। कुंभ मेला न केवल भारतीयों के लिए है, बल्कि विदेशी भी कुंभ मेले में आते हैं। यह मेला भारतीय संस्कृति, आध्यात्मिकता और परंपरा को करीब से देखने का अवसर प्रदान करता है। विदेशी लोग यहाँ योग, ध्यान और भारतीय दर्शन की गहराई को समझने आते हैं। दोस्तों, अब हम बात करने जा रहे हैं कुंभ मेले के आर्थिक और सामाजिक पहलू के बारे में। दरअसल कुंभ मेला न केवल धार्मिक बल्कि आर्थिक और सामाजिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। यह आयोजन हजारों लोगों को रोजगार प्रदान करता है। इसके अलावा यह मेला समाज में एकता, भाईचारा और आपसी सहयोग की भावना को बढ़ावा देता है। अब हम बात करेंगे कुंभ मेले के आधुनिक प्रबंधन के बारे में। कुंभ मेले का आयोजन किसी चमत्कार से कम नहीं है। लाखों लोगों की भीड़, सुरक्षा व्यवस्था, स्वच्छता और सुविधाओं का प्रबंधन एक बड़ी चुनौती होती है। आधुनिक तकनीक जैसे ड्रोन, डिजिटल मैपिंग और मोबाइल ऐप्स का उपयोग इस आयोजन को सुगम बनाने में मदद करता है। अब हम बात करेंगे कुंभ मेले के आस्था और विज्ञान का संगम। कुंभ मेले में आस्था और विज्ञान का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। धार्मिक अनुष्ठानों के साथ साथ जल विज्ञान, स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण के प्रयास भी इस आयोजन का हिस्सा है। संगम तट पर स्वच्छता अभियान और नदियों की शुद्धता बनाए रखने के लिए विशेष कदम उठाए जाते हैं। अब हम बात करेंगे अंतिम विचार के बारे में। प्रयागराज कुंभ मेला केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति, परंपरा और अध्यात्म का जीवित उदाहरण है। यह मेला हमें अपने अतीत से जुड़ने, वर्तमान में आशा को जीने और भविष्य के लिए प्रेरणा लेने का अवसर प्रदान करता है। प्रयागराज कुंभ मेला केवल एक स्थल नहीं, बल्कि एक यात्रा है जो आत्मा को शुद्ध और हृदय को आलोकित करती है। यह कहानी प्रयागराज कुंभ के धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व को गहराई से दर्शाती है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको हमारी ये आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं आगे ही एक और नई कथा व कहानी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।